अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द एस्पिरेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से BLS CLS MLS कर रहे हैं, कर चुके हैं, या आप में से कई सारे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो पहुँच सके। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं MLIE 106 पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम एंड सर्विसेज। तो इससे रिलेटेड जो है हम लेक्चर कवर करने वाले हैं। स्पेशल लेक्चर है फॉर द स्पेशल हमारे स्टूडेंट के लिए। तो रीना जी, आपके लिए हम स्पेशल लेक्चर जो है लेके आए हैं। दिस इज़ ऑल व्हाट आई कैन डू फॉर यू बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं MLS BLS एंड CLS, जैसे कि आपसे बात भी हुई थी। तो मतलब कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक तरह से ओवरव्यू दे पाएँ, और तो उसी रिगार्ड में ये जो लेक्चर है हम कवर कर रहे हैं। तो ब्लॉक 1 है यहाँ पे पब्लिक लाइब्रेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, यूनिट 1 है पब्लिक लाइब्रेरी ओरिजिन एंड ग्रोथ, यूनिट 2 है पब्लिक लाइब्रेरी एंड सोसाइटी, यूनिट 3 है एजेंसीज इन द प्रमोशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम, यूनिट 4 है नेशनल लाइब्रेरी पॉलिसी एंड लाइब्रेरी जो लेजिस्लेशन है। तो ब्लॉक 1 में 4 यूनिट है और चारों से हम कोशिश करेंगे कि आपको इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं आपसे मतलब शेयर करें और कुछ क्वेश्चन भी आपसे बताएं ताकि आप थोड़ा फेमिलियर हो जाएं उन सारी चीज़ों से। तो यूनिट 1 देखते हैं सबसे पहले कि कौन कौन से उसमें इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं जो कि आपके एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, पब्लिक लाइब्रेरी का ओरिजिन एंड ग्रोथ कैसे हुआ, ये सिंपल है, बट क्वेश्चन जो है होता है वो आता है इंडिया से रिलेटेड। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 1.5 जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे देखिए ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी इन इंडिया, ये क्वेश्चन आता है। ग्रोथ ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और उसके अलावा एकेडमिक लाइब्रेरी आपको पता है, सॉरी एंशिएंट लाइब्रेरी, इससे क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको देखने को मिलना है। फिर पब्लिक लाइब्रेरी एंड द सोशल चेंज, हाँ ये आ सकता है कि पब्लिक लाइब्रेरी का जो इम्पैक्ट है सोसाइटियल चेंजेस पे किस तरीके से आया है, सोसाइटी पे किस तरीके से आया, ये भी आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो बेसिकली हम यहाँ पे देखने वाले हैं ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी इन इंडिया कैसे हुआ। तो बाकी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, बट दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम व्हाट आई हैव ऑब्जर्व सो फार। तो पब्लिक लाइब्रेरी एंड द सोशल चेंज में वही जो सोसाइटल जो चेंजेस होते हैं, जो हर बार लोगों को हायर एजुकेशन में अगर मतलब इट्स अ बिगनिंग में अगर आपको चीज़ें मिलती रहती हैं तो हायर एजुकेशन में आपको हेल्प मिलेगा, और साइंटिफिक रिसर्च में हेल्प मिलता है, पब्लिशिंग में मिलता है हेल्प। तो ये सब इसके कारण ही होता है। अब उसके अलावा हम चलते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, वो है ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी इन इंडिया। तो ओरिजिन एंड ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे देखिए, द पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम इन इंडिया इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ वेस्टर्न इम्पैक्ट। वेस्टर्न जो कल्चर आया था, इम्पैक्ट आया था, उसका ही प्रोडक्ट है जो हमारे इंडिया में लाइब्रेरी सिस्टम जो है वो मतलब स्टार्ट हुआ। इट कम्स अबाउट वो डेट्स पब्लिक लाइब्रेरी अबाउट 805 ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल्स इन इंडिया। तो उनके रूल के साथ ही ये रहा जो कि 1762 से लेके 1947 तक रहा। द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी हावेवर बोथ इन ब्रिटेन एंड इंडिया, ब्रिटेन और इंडिया दोनों में क्या हुआ, वर आइडेंटिकल है। थ्रू इंडिया took longer to move from one stages to another। तो बिकॉज इंडिया इज़ अंडर डेवलप और उस टाइम मतलब किसी और के हाथ में था, तो डेफिनेटली जो प्रोसेस था वो स्लो ही होने वाला था। तो ब्रिटेन में ये फास्ट रहा, बट इंडिया में इसने बहुत टाइम लिया चीज़ों को एक्सेलरेट करने में। फॉर एग्ज़ाम्पल, द फर्स्ट पब्लिक लाइब्रेरी लॉ वॉज पास्ड इन ब्रिटेन इन 1850। 1850 में फर्स्ट जो लॉ था ब्रिटेन में पास हुआ था अगेंस्ट इंडिया, जो कि 1948 में पास किया इन इंडिया। द मॉडर्न पब्लिक लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट डेवलप इन ब्रिटेन। तो मॉडर्न पब्लिक जो लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट है वो ब्रिटेन में डेवलप हुआ था 1947 में।
अगेंस्ट 1950 में इंडिया में डेवलप हुआ ये, व्हेन द दिल्ली पब्लिक जो लाइब्रेरी है वो स्टैब्लिश। तो सबसे पहले दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी जो है वो स्टैब्लिश हुआ था ये एक्ट के पास होने के बाद। लाइब्रेरी एजुकेशन एट यूनिवर्सिटी लेवल स्टार्टेड इन द इंडिया एंड ब्रिटेन, दोनों में स्टार्ट हुआ अबाउट द सेम टाइम ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ही स्टार्ट हुआ था। एस एज सब्सक्रिप्शन लाइब्रेरी वॉज द, जो फॉरनर थे वो, ऑफ द मॉडर्न पब्लिक लाइब्रेरी इन ब्रिटेन, सो वॉज इन इंडिया 1850 में स्टार्ट हुआ। उसके अलावा देखिए यहाँ पे द इंडिया हैज़ अ मैनी एज दिस 50,000 सब्सक्रिप्शन लाइब्रेरी यहाँ पे स्टार्ट हो गए थे, बट दे दीज वर वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल साइज में थे। नो अदर डेवलपिंग कंट्रीज कुड बूस्ट ऑफ सच अ लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी। फर्स्ट फेज़ की बात करें तो ये 1808 से लेके 1900 तक रहा। इसमें बहुत सारे यहाँ पे सिग्निफिकेंट जो चेंजेस हैं वो आते गए, जैसे फर्स्ट सिग्निफिकेंट डेट इन द डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी इन इंडिया फॉर द पब्लिक इज़ 1808 है। इट वाज इन दिस ईयर दैट द व्हेन द बॉम्बे प्रेसिडेंसी इनिशिएटेड अ प्रपोजल टू, जो रजिस्टर करने के लिए लाइब्रेरी में, विच वर टू बी गिवन कॉपीज़ ऑफ बुक पब्लिश्ड फ्रॉम द फंड्स ऑफ, जो एनकाउंटमेंट थे इनके द्वारा। उसके बाद मद्रास पब्लिक, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, ये सब भी स्टार्ट होते गए। फिर सेकेंड फेज़ जो था वो यहाँ पे 1900 से लेके 1937 तक था, जिसमें हिस्ट्री ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी मूवमेंट इन इंडिया वॉज 19 से, ये तो हो गया। ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज the state government were more active, while during the second phase the intelligence जो थे intelligent took up the case of public library. This phase began in 1900 when the reading room of Calcutta library, initially a subscription library, established in 1832। तो 1832 में कलकत्ता लाइब्रेरी जो है इस्टेब्लिश हुआ था सब्सक्रिप्शन लाइब्रेरी के रूप में। तो यहाँ पे बोल रहा है कि फर्स्ट फेज़ में जो था वो स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादा एक्टिव थी, मतलब इनको करने के लिए। एंड द सेकंड में थे उसमें इंटेलिजेंस जो था वो टुक प्लेस किया, और लाइब्रेरी मतलब पब्लिक लाइब्रेरी के लिए। मॉडर्न मूवमेंट की बात करें तो यहाँ पे द पीरियड ऑफ द प्राइड ऑफ दिस पीरियड वाज ऑफ कोर्स द लाइब्रेरी मूवमेंट इन द, जो प्रिंसली स्टेट थे, बड़ौदा हो गया यहाँ पे, या फिर उसके बाद लाइब्रेरी एजुकेशन की बात करें तो भाई इसके बारे में आप एक लोग पढ़ लेना एक बार। थर्ड फेज़ में आया, जिसमें क्या था कि द थर्ड फेज़ ऑफ द लाइब्रेरी मूवमेंट बिगन इन 1937 व्हेन द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी कम टू पावर इन मैनी प्रोविंस। तो तब ये थर्ड फेज़ आया। द फेज़ वाज रियली सिंथेसिस ऑफ द प्रीवियसली जो टू फेज़ था उससे ज़्यादा थोड़ा ही एडवांस था। बीइंग इलेक्टेड गवर्नमेंट दे वर मोर रिस्पॉन्सिबल टू द डिमांड्स ऑफ द पीपल, तो वो ज़्यादा मतलब रिस्पॉन्सिबल थे लोगों के डिमांड को लेके। ड्यूरिंग 1937 टू 1942 एज मैनी एज 13,000 जो विलेज थे, विलेजेस लाइब्रेरी वॉज स्टैब्लिश, तब लाइब्रेरी इस्टेब्लिश हुआ था बाय द डिमांड्स ऑफ द विलेजर्स। उसके बाद यहाँ पे फिर आता है फोर्थ फेज़। तो फोर्थ फेज़ में क्या था, वह स्टार्टेड इन अगस्त 15 1947 में, व्हेन इंडिया अटेन इंडिपेंडेंस। इट्स फर्स्ट जो माइलस्टोन था वॉज पासिंग ऑफ द मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, जो कि हमारा नेशनल लाइब्रेरी है। सॉरी ये फर्स्ट लाइब्रेरी एक्ट पास हुआ था, द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री। तो पहला लाइब्रेरी था हिस्ट्री ऑफ द कंट्री की बात करें तो। फिर दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी स्टार्ट हुआ इन 1949। यूनेस्को डिसाइडेड ऑन इट्स ओन टू सेटअप अ पब्लिक लाइब्रेरी पायलट प्रोजेक्ट टू डेमोन्स्ट्रेट द पोटेंशियल है ऑफ अ मॉडर्न पब्लिक लाइब्रेरी एज कल्चरल सेंटर for the people. The project had two
बी द बेस्ड ऑन द यूनेस्को जो मैनिफेस्टो है डिफाइनिंग द नेचर एंड द स्कोप ऑफ द सर्विसेज। तो ये दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ सेलिएंट फीचर है, ये भी आ सकता है एग्जाम में कि व्हाट आर द सेलिएंट फीचर रिलेटेड टू दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। तो पहला यहाँ पे लाइब्रेरी इज़ ओपन टू ऑल, सबके लिए ओपन है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। इट इज़ अ सर्विस और द ऑफर फ्री ऑफ चार्ज, ये सर्विस बेस्ड लाइब्रेरी है और फ्री ऑफ चार्ज आपको मतलब प्रोवाइड करती है। नो कैश सिक्योरिटी इज़ टू बी डिपॉजिट सो लॉन्ग एज द जो इंटेंडिंग बोरोवर है कैन सीक द रिकमेंडेशन फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबल जो पर्सन है। रिफंडेबल जो डिपॉजिट है वो 20 रुपीज़ इज़ टू बी मेड। ऑल द बुक आर एक्सेसिबल ऑन ओपन शेल्फ आप जाके ढूंढ के जो भी आपको बुक चाहिए आप मतलब इशू करा सकते हैं। द लाइब्रेरी एज अ कल्चरल सेंटर एंड इट्स मेंबर आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू कल्चरल जो ग्रुप होता है सच एज जो लिटरेचर ग्रुप हो गया, ड्रामा ग्रुप, आर्ट्स ग्रुप एंड मैनी अदर। अ फीट ऑफ बुक मोबाइल जो है मोबाइल बुक लाइब्रेरी भी इसके द्वारा स्टार्ट हुआ। द ब्रेल सेक्शन जो है प्रोड्यूस ब्रेल बुक एंड टेकिंग बुक टू द ब्लाइंड एंड आर डिलीवर टू देयर होम फ्री ऑफ चार्ज, उनको भी मतलब प्रोवाइड किया जाने लगा। फिर म्यूज़िक कैसेट जो है ये भी यहाँ पे स्टार्ट हो गया। गेम फोन रिकॉर्ड आर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ चार्ज। The structural units are city center library. The library is termed as Asia's जो busiest जो लाइब्रेरी होती है इनमें इसको कंसिडर किया गया और सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के अंदर ये आती है। ग्रोथ ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो ये एक बार पढ़ लेना, ये भी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है। अब चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा यूनिट है उस पर आपको बता देता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने चाहिए एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से। वो है पब्लिक लाइब्रेरी एंड द सोसाइटी। द ग्रोथ ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी एज सोशल इंस्टीट्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि इम्पैक्ट ऑफ रेनेसेंस एंड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जो पब्लिक लाइब्रेरी है उसका इम्पैक्ट कैसे पड़ा, जो रेनेसेंस है या इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन हुआ उस पर किस तरीके से पड़ा, लोगों को अवेयरनेस आई, इंफॉर्मेशन बूम हुआ, लाइब्रेरी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। तो इन्वेंटिंग ऑफ प्रिंटिंग प्रेस जो है इसमें भी, स्प्रेड ऑफ यूनिवर्सल एजुकेशन, स्प्रेड ऑफ लिटरेसी, रोल ऑफ इनलाइटेड जो फिलैंथ्रोफिस है पर्सन एंड द इंस्टीट्यूशन, जो अर्ज है नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन का, प्रिकॉशन ऑफ यूज़ ऑफ जो लेज़र टाइम है। तो सब में जो पब्लिक लाइब्रेरी है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपको देखने को मिलेगा। पब्लिक लाइब्रेरी एंड द सोसाइटी वेरी इंपॉर्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी एंड सोशल इंस्टीट्यूशन, तो ये भी आपको पढ़ना है। तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। पब्लिक लाइब्रेरी जो कमिटमेंट है टू द सोसाइटी, जैसे सेल्फ एजुकेशन सेंटर ऑफ द सोसाइटी, तो इस तरीके से जो है आपको पढ़ना है। मतलब इसमें अगर मैं बात करूँ तो ग्रोथ ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी एज सोशल इंटीग्रेशन, इसमें आपको कुछ कुछ पढ़ लेना है। जैसे कि आपका हो गया स्प्रेड ऑफ लिटरेसी हो गया, स्प्रेड ऑफ यूनिवर्सल एजुकेशन हो गया, और बाकी आप चाहे तो छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद पब्लिक लाइब्रेरी एंड सोसाइटी वेरी इंपॉर्टेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी एज सोशल इंस्टीट्यूशन। तो ये 3 टॉपिक को आपको कवर करना है अच्छे से, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन भी बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे किस तरीके से अगर इन पर यूनिट्स अगर क्वेश्चन आते हैं तो किस तरीके से आते हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि इनके लास्ट में ही लिखे होते हैं, अगर आप पढ़ के ध्यान दिए होंगे तो। जैसे कि यहाँ पे देखिए, एक्सप्लेन द ग्रोथ ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, इस तरीके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी ऑन कल्चरल डेवलपमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप बता सकते हैं, बहुत सिंपल है कि ग्रोथ जो है पब्लिक लाइब्रेरी का, उसका इम्पैक्ट जो है कल्चरल डेवलपमेंट में कैसे आया, सोशल इंस्टीट्यूशन में कैसे आया। फिर है
डिस्क्राइब इन ब्रीफ द बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं पब्लिक लाइब्रेरी के, ये भी बता देना है। राइट इन योर ओन वर्ड स्पेस गिवन बिलो, इसमें आपको लिखना है। चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो आशा करते हैं आपको इन दोनों यूनिट से चीज़ें जो है क्लियर हो गई होंगी, और नेक्स्ट जो हमारा ब्लॉक है उसमें 2 फर्दर यूनिट को भी कवर करा देंगे, ताकि आपको एटलीस्ट वो बुलेट्स पॉइंट मिल जाए, ताकि आप पढ़ना स्टार्ट कर दें। और आई होप अब आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ करके आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, हम आपको कोशिश करेंगे कि हेल्प करें, बट दिस इज़ व्हाट फॉर द टाइम, क्योंकि बहुत बिजीएस्ट टाइम है, इतना देख कर सकते हैं आपके लिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप चाहें तो कर सकती हैं, और उनको आप लिस्ट बनाएं, और जब हम यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं टॉपिक्स, तो आप उनसे फिर पढ़ते जाएं, तो देख लें आपको जो तैयारी है आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में किसी अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।